यूपीआई की पेमेंट की प्रोसेस में सबसे पहले पेई होता है, यानी कि जिसको आपको पैसा देना है तो उसका जो भी क्यूआर कोड है उसको आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा उसको स्कैन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको जो पेई है उसको 100 रुपये का यूपीआई ट्रांसफ़र करना है, तो उस केस में जो भी 100 रुपये हैं वो आप अपने ऐप में डालते हैं क्यूआर कोड के लिए, और जो पेयर है यानी कि जो ऐप उसके द्वारा यूज़ करा जा रहा है उसको बोलते हैं पेयर ऐप या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। मान लीजिए आप गूगल पे के थ्रू इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप गूगल पे के थ्रू इस यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, तो जो यहाँ पर गूगल पे है उसको बोलते हैं पेयर ऐप या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें अलग अलग पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भीम। इसके अलावा और भी पेमेंट ऐप हो सकते हैं यूपीआई के लिए, तो उनको हम बोलते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इसके बाद जब आप इसको स्कैन कर लेते हैं यूपीआई के क्यूआर कोड को 100 रुपीज़ के लिए, तो इस केस में जो भी आपका पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है यानी कि गूगल पे है, वो एक सर्वर पर इसकी रिक्वेस्ट को भेजता है। जो रिक्वेस्ट वो भेजी जाती है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। इसी के द्वारा यूपीआई का जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैनेज किया जाता है भारत में। तो इसके सर्वर पर आपका जो रिक्वेस्ट है वो चला जाता है, और ये सर्वर जो मेंटेन होता है वो एनपीसीआई द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो जो ये सर्वर है वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट आ चुकी है 100 रुपीज़ के पेमेंट के लिए। तो ये जो सर्वर क्या करेगा, जो भी आपका बैंक है उसको एक डेबिट इंस्ट्रक्शन भेजेगा, यानी कि ये बोलेगा आपके बैंक को कि आप 100 रुपये डेबिट कर दीजिए आपके अकाउंट से। तो जो भी आपका बैंक है उसको ये इंस्ट्रक्शन भेज देता है, और जो आपका बैंक है उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इशूइंग बैंक या सेंडर्स बैंक बोलते हैं। इसी बैंक के द्वारा आपका अकाउंट डेबिट होगा। तो जब ये इंस्ट्रक्शन जाता है आपके बैंक को, तो जो आपका बैंक है वो 100 रुपये आपके अकाउंट से डेबिट करता है, और जो भी पेई का बैंक है जिसको आप पैसा दे रहे हैं उसका जो बैंक है उसको वो पैसे भेज देता है। तो जो पेई का बैंक होता है, जिस बैंक को आप पैसा भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिसीवर बैंक, या इसको दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं एक्वायरिंग बैंक या रिसीवर्स बैंक। तो इसमें जब पैसा भेज दिया जाता है आपके बैंक के द्वारा आपके अकाउंट डेबिट करने के बाद, तो जो रिसीवर बैंक है वो अमाउंट क्रेडिट कर देता है पेई के अकाउंट में। अब इसके बाद जो आपका बैंक है उसमें से 100 रुपये डेबिट होने का मैसेज किसको कंफर्म करता है, ये करता है आपको एनपीसीआई के यूपीआई सर्वर को। तो यानी कि एनपीसीआई को मैसेज चला जाता है कि हाँ आपके बैंक ने 100 रुपये डेबिट कर दिए हैं, और साथ ही ये मैसेज एसएमएस के द्वारा आपको भी आ जाता है। आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपके खाते से 100 रुपये डेबिट हो चुके हैं। और जब ये पैसा आपके रिसीवर बैंक को पहुंच जाता है, तो उस केस में जो रिसीवर बैंक होता है वो कंफर्मेशन देता है किसको, यूपीआई को, यानी कि एनपीसीआई को, कि जो पैसा था वो क्रेडिट कर दिया गया है पेई के बैंक में। यानी कि जिसको पैसा देना था उसके बैंक में पैसा क्रेडिट होने का कंफर्मेशन भेज दिया जाता है नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन को। साथ ही जो रिसीवर का बैंक है यानी कि जिसको पैसा जाना था, जो उसका बैंक है, उसको भी एक एसएमएस भेजता है पेमेंट क्रेडिट होने का। तो जो एसएमएस है वो पेई को यहाँ पर चला जाता है 100 रुपये क्रेडिट होने का उसके अकाउंट में। तो इस तरह से जो पूरी जर्नी है ये यूपीआई की वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें अलग अलग पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। इसमें 2 बैंक इन्वॉल्व होते हैं, एक आपका बैंक और एक जिसको पैसा जाना है एक उसका बैंक। फिर इसमें इन्वॉल्व होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई। फिर इसमें इन्वॉल्व होता है जो आपका पेयर ऐप या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इस तरह से ये सारी पार्टियां मिलकर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करती हैं। तो इस तरह से जो भी यूपीआई का ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, और जो पेमेंट है वो रिसीव हो जाता है पेई को। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।